नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में। हूं आपके साथ सुनील सिंह और साथ चर्चा करेंगे मौलाना की सोच पर, मौलाना की मानसिकता पर, क्योंकि इन जनाब ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद विरोध तो बनता है। सहारनपुर के देवबंद में मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक वीडियो बनाकर जारी किया है। उसमें बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज में शादियों के मौके पर शरीयत के खुले तौर पर हो रहे उल्लंघन पर नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, बिना पर्दे मुस्लिम महिलाओं के मर्दों से मेलजोल पर भी सवाल उठा दिए। मौलाना का कहना है कि इस समय शादियां महज दिखावा बनकर रह गई हैं, जहां हिजाब तक नहीं होता है, जो कि शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के आदेशों का उल्लंघन है। और तो और मौलाना कारी इसहाक गोरा ने उनके इस बयान का समर्थन बरेलवी वाले मौलाना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी कल्चर से दूरी बनाइए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मर्दों के साथ खाना शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? इसका विरोध कोई कैसे कर सकता है? अगर किसी की सोच ऐसी है तो ये आज के ज़माने में तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे, लेकिन पहले मौलाना कारी इसहाक गोरा का बयान सुनाते हैं। खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पिंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है, खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और तमाम उलमा इससे इत्तिफाक रखते हैं कि एक ही पिंडाल के नीचे नामहरम मर्द औरतों का इकट्ठा होना, खाना खाना, बातें करना, ये क़तअन नाजायज़ है। और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज़ जताया था। तो सुना आपने। अब बरेली वाले शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनको भी सुन लीजिए मौलाना साहब को, वो क्या कह रहे हैं। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो शरई हुक्म बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है। मैं उनके बयान किए हुए शरई हुक्म का समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। दरअसल आज के वक्त में जो देखा जा रहा है शादी ब्याह की तकरीबात में, वो औरतों मर्दों का खल्त-मल्त होना, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ एक साथ उठती बैठती खाती पीती हैं, इससे पर्दे का कोई लिहाज पास नहीं रखता। और जो शरीयत ने हुक्म दिया है, महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है, उस सबको ताक पर रख देना शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। हिंदू धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है। दिवाकराचार्य महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। विवाह और निकाह में अंतर होता है। विवाह पुरुष और महिला दोनों की प्रधानता होती है उसमें, और निकाह में सिर्फ पुरुष का प्रधानता होता है। वह कभी भी तलाक 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 कह के एक महिला के जीवन को बर्बाद कर सकता है। लेकिन वहीं जब शादी अथवा विवाह होता है तो 7 जन्मों के कसम दिलाए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, एक साथ रहकर अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से जीवन यापन करने के माध्यम को ही विवाह संस्कार कहते हैं। इस बात को शायद कोई मौलाना नहीं समझ सकता है। मौलाना तो देश में फतवा जिहाद और आतंकवाद को ही समर्थन दे रहे हैं। अब शादी पंडाल में औरत मर्द साथ होने से दिक्कत क्या है? मर्द औरत का साथ उसके साथ खाना खा ले, ये इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? शादी की रस्मों पर मौलाना को ऐतराज़ क्यों है? गैर मर्दों मुस्लिम महिला में मेलजोल पर इतना ऐतराज़ क्यों, इतनी नफ़रत क्यों? क्या गैर औरत मर्द का साथ खाना हराम है? और क्या गैर मर्द औरत के साथ उसका बैठना वो भी गलत है, वो हराम है? बिना हिजाब के महिला मौलाना को नागवार क्यों गुजर रही है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। और लेकिन इस बीच सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और देखिए, मौलाना साहब इस बात को कह रहे हैं
कि अब एक साथ खाना खाना ये शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। मेहमानों के पास लिए चलते हैं आपको। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, रावत सर का बहुत स्वागत है। आचार्य डॉक्टर आदित्य पांडे जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आदित्य पांडे सर का बहुत स्वागत है। चौधरी इफ्राहिम हुसैन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, हुसैन साहब का बहुत स्वागत। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, उस्मानी जी का भी बहुत स्वागत है। चौधरी इफ्राहिम हुसैन साहब, आप क्या समर्थन करते हैं ये जो मौलाना साहब ने बयान दिया? बरेली वाले तो कर रहे हैं, वो कह रहे साथ खाना, ये तो शरीयत के खिलाफ है भाई, ऐसे कैसे खा सकता है कोई साथ में, बातें नहीं कर सकते। देखिए सर, इस्लाम में मर्द और औरत को दोनों को ही बराबरी के अधिकार दिए हैं, और वो भी इंसाफ के साथ, न्याय होना चाहिए। किसी को भी एक तरफा अधिकार नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी के भी अधिकार एक दूसरा कोई दबा नहीं सकता जी। और इस्लाम में उन्हीं बातों को रोका गया है जिनसे नुकसान है, और उन आमाल के करने को कहा गया है जिनका फायदा है, चाहे शादी हो या कोई और भी हो, जिसमें आसानी है और फायदा है और फिजूल खर्ची नहीं है, तो उस चीज की इजाजत दी गई है और उस चीज से रोका गया है जिससे नुकसानात हैं और आसानी और मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहीं, आज के इस दौर में हुसैन साहब, आज के इस दौर में जो मौलाना साहब का बयान आया, ये कहीं टिक पाएगा? और कौन सा इस्लाम पढ़ के आए? आप कह रहे हैं बराबरी का दर्जा है, फिर मौलाना साहब को कहां से पढ़ के आ गए? हाँ, मैं वही लाना चाह रहा हूँ बात, बराबरी का दर्जा। असल में ये और भी बहुत सारे इश्यूज जो मुस्लिम इश्यूज हैं समाज में, औरतों के इश्यूज हैं, कि जहेज के इश्यूज हैं, बहुत टाइम हो जाते हैं और उम्रें निकल जाती हैं, जहेज की वजह से शादियां नहीं होती। शादियां एक बार को किसी तरह से हो भी जाती हैं तो फिर ऐसे लड़ाई झगड़े आपस में मियाँ बीवी में होते हैं। ठीक है सर, मैं मेहताब उस्मानी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सर, एक छोटी सी टिप्पणी मेहताब उस्मानी से भी लूंगा। मेहताब उस्मानी, क्या ठीक कह रहे हैं गोरा साहब जो मौलाना है और बरेली वाले उनका समर्थन कर रहे हैं? खाना खाना अपराध है, हराम है साथ में? नहीं, देखिए, ये इस बात को आप घुमा के पूछ रहे हैं। सीधे सीधे पूछो कि इस्लाम में क्या है। आप ये मत पूछो खाना खाना हराम है या हलाल है, वो मत पूछो। आप ये पूछो कि इस्लाम में क्या है। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा है, ये सबको पता है। और मैं अभी तक जितनी शादियों में गया हूँ, मुझे नहीं लगता कहीं मिक्स होकर दोनों खाते हैं खाना। औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है, आदमी के लिए अलग इंतजाम होता है। किस लिए मुस्लिम शादी में चले जाएं, वो अलग बात है। कि कभी कोई ऐसी शादी होती है कि जहाँ जगह की तंगी हो या इस तरीके की कोई परेशानी हो, तो 1% उसमें भी औरतों को पहले या मर्दों को पहले खिला देते हैं, अलग अलग होता है। साथ में तो कोई मैंने खाता ही नहीं देखा। तो इस तरीके का देखिए, पर्दे को तो फिर आप शादियों में ठीक ठाक गए नहीं है, तो फिर आप अच्छे ठीक ठाक निकाह में जा नहीं पाए। शादी में आप मेरे साथ आपको निमंत्रण नहीं मिल पाया होगा, बिल्कुल अलग होगा, सेपरेट होता है औरतों के लिए और आदमियों के लिए अलग होता है जो मर्द होते हैं। तो इसमें ये पूछना ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही आपने गलत भाई। मेरे मेहताब उस्मानी, फिर आपको इस्लाम में क्या है? इन्विटेशन नहीं मिला होगा कैसी इस तरह के निकाह में बुलाने के लिए? आपको बुलाया नहीं गया होगा जी, आपको ऐसी जगह बुलाया ही नहीं गया होगा जहाँ सब मेल जोल से खा पी रहे, आप गए नहीं होंगे वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं सब जगह जाता हूँ और मैं मैं साल में कितनी शादियों में जाता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा मुस्लिम शादी में कि औरतें और आदमी साथ में खाना खाते हैं। ठीक बात, वो अलग बात है कि भाई किसी भाई जब साथ में बैठ के खाना खा रहा है तो वो तो गलत नहीं है। मेहताब उस्मानी, जब आपने नहीं देखा तो मौलाना गोरा साहब ने कहाँ देख लिया? वो भी तो जाते होंगे। ये तो मौलाना बताएंगे उन्होंने कहाँ देखा। मौलाना जवाब देंगे ना, बात तो उन्होंने कहाँ देख लिया। अगर कहीं उनको लगता है, सुन लीजिए, अगर कहीं उनको लगता है इस तरीके की कोई गलती हो रही है, इस तरीके का कोई काम हो रहा है, तो वो जाके उनसे बात करें। ऐसे मीडिया में बयान देने से क्या मतलब? डॉक्टर एच.एस. रावत सर, मौलाना साहब कह रहे हैं कि साथ में खाना खाना हराम है, बैठना भी और किसी से बात करना भी, ये सब जायज नहीं है, ये सब ठुकरा दो।